क्या आपको भी नीले रंग के उस प्लास्टिक के ड्रम से डर लगता है? शायद उत्तर प्रदेश बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ पानी या अनाज रखने का एक मामूली सा बर्तन हो, लेकिन यूपी बिहार वालों के दिलों में अब इस नीले ड्रम ने एक खौफनाक जगह बना ली है। पहले मेरठ में एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद उस ड्रम में एक गहरा राज दफन हो गया था। और अब राजधानी लखनऊ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। एक सगे बेटे ने अपने ही पिता को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया और फिर उसी नीले ड्रम का सहारा लिया। यह कहानी सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस खौफनाक सन्नाटे की जो अक्सर हमारे घरों की चार दीवारी के पीछे पसरा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो कब एक भयानक चीख में बदल जाए यह कोई नहीं जानता। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में इंसानियत इस हद तक गिर सकती है। फरवरी 2026 लखनऊ का पौष इलाका आसियाना, यहां के एल सेक्टर में एक बहुत ही आलीशान 4 मंजिला कोठी थी। इस कोठी में रहने वाले शख्स का नाम था मानवेंद्र प्रताप सिंह। मानवेंद्र कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि इलाके के एक बेहद रसूखदार और अमीर कारोबारी थे। उनकी 19 से ज्यादा पैथोलॉजी लैब्स थी और 3 शराब के बड़े बड़े ठेके चलते थे। पैसा पानी की तरह बहता था। इस कोठी के सबसे ऊपरी यानी तीसरे फ्लोर पर मानवेंद्र अपने 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह और अपनी एक बेटी के साथ रहा करते थे। दूसरे फ्लोर पर एक किराएदार था और पहले फ्लोर पर मानवेंद्र के सगे भाई जो कि पुलिस विभाग में थे अपने परिवार के साथ रहते थे और ग्राउंड फ्लोर अक्सर खाली रहता था। बाहर से देखने पर यह एक मुकम्मल और सुखी परिवार लगता था, लेकिन इस आलीशान बंगले के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी तपिश ने बहुत जल्द सब कुछ राख कर दिया। इस कहानी की जड़ें आज से लगभग 9 साल पहले जुड़ी हुई है। 9 साल पहले मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उनकी पत्नी अचानक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यह वो दौर था जब पूरा परिवार एक गहरे सदमे में चला गया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मानवेंद्र को बहुत समझाया कि बच्चों की खातिर वो दूसरी शादी कर ले ताकि घर में एक मां आ सके, लेकिन मानवेंद्र ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि कोई भी दूसरी औरत उनके बच्चों को वो सगा प्यार नहीं दे पाएगी जो एक असली मां देती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपने बिजनेस के नाम कर दी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि जिन बच्चों के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं उन्हीं में से एक उनके लिए एक बेहद खौफनाक फरमान लिखने वाला था। जैसे जैसे वक्त बीता मानवेंद्र का बेटा अक्षत बड़ा होने लगा। अक्षत अब 21 साल का हो चुका था, लेकिन पिता और पुत्र के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने। वो उस पर नीट की परीक्षा पास करने का लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन अक्षत का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो 2 बार नीट के एग्जाम में फेल हो चुका था। अक्षत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाए। उसका सपना था कि वह अंबार नाम का एक आलीशान रेस्टोरेंट खोले। आज से करीब 4 साल पहले भी अक्षत ने बगावत की थी। वो घर छोड़कर कानपुर भाग गया था और पीछे छोड़ गया था एक 6 पन्नों की चिट्ठी जिसमें उसने अपना पूरा बिजनेस प्लान लिखा था कि कैसे वह एक पैथोलॉजी लैब को बंद करके वहां अपना रेस्टोरेंट चलाना चाहता है। उस वक्त मानवेंद्र ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अक्षत के एक दोस्त पर दबाव बनाया और अक्षत को कानपुर से वापस घर खींच लाए। रिश्तेदारों ने तब भी समझाया था कि बेटे पर इतना दबाव मत डालो, लेकिन एक बाप अपनी जिद पर अड़ा था और बेटा अपने जिद पर। लेकिन कहानी में सिर्फ करियर का विवाद नहीं था, सच्चाई इसके कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अक्षत को अपने पिता की जीवन शैली से भी बहुत नफरत होने लगी थी। अड़ोस पड़ोस में ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि पत्नी के जाने के बाद मानवेंद्र का कुछ अन्य औरतों से संपर्क हो गया है। अब शायद वो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी शुरू करने का मन बना रहे थे। अक्षत को यह डर सताने लगा था कि अगर पिता ने दूसरी शादी कर ली तो करोड़ों की जायदाद या लैब्स या शराब के ठेके सब उसके हाथ से निकल जाएंगे। अक्षत की अय्यासियों और उसके खर्चीले मिजाज से मानवेंद्र भी तंग आ चुके थे। कुछ ही समय पहले घर से कुछ कीमती गहने चोरी हुए थे। मानवेंद्र ने अपनी नौकरानी पर शक किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह गहने किसी और ने नहीं बल्कि खुद अक्षत ने ही उड़ाए थे। इन छोटी छोटी घटनाओं ने बाप बेटे के बीच एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ा कर दी जिसे गिराना अब नामुमकिन था। फरवरी का महीना था। शराब की दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल का समय आ गया था। इस काम के लिए घर में करीब 50 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, लेकिन अचानक उस रकम से कुछ पैसे गायब हो गए। 19 फरवरी 2026 की रात करीब 1:30 बज रहा था। मानवेंद्र किसी शादी के समारोह से वापस अपने घर लौटे
वह अपनी सुध बुध खो चुके थे। घर में घुसते ही पैसों को लेकर बाप बेटे के बीच एक खौफनाक बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अक्षत को इतनी बुरी तरह से फटकारा कि बात हद से काफी आगे बढ़ गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, मानवेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें उसे कह दी जिसने अक्षत को अंदर तक हिला के रख दिया। उस रात शायद एक बहुत बड़ा तूफान उसी वक्त आ जाता, लेकिन तभी अक्षत की बहन शोर सुनकर बीच बचाव करने आ गई। उसने किसी तरह अपने पिता को शांत किया और मामले को ठंडा किया। मानवेंद्र वहां से अपने कमरे में चले गए और जाकर सो गए। परिवार के बाकी लोग भी अपने अपने बिस्तरों पर चले गए, लेकिन उस रात पूरे घर में सिर्फ एक शख्स था जिसकी आंखों में नींद था ही नहीं। वो था अक्षत प्रताप सिंह। अक्षत अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग किसी शैतान की तरह काम कर रहा था। उसके कानों में बार बार पिता की कड़वी बातें गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि आज तो पिता ने सिर्फ डराया है, कल को वह सचमुच कुछ बहुत बुरा कर देंगे। जायदाद छीनने का डर, पिता की दूसरी शादी का खौफ, करियर का दबाव और ऊपर से यह बेइज्जती, इन सब ने मिलकर अक्षत के दिमाग की नसें फाड़ दी। उसने तय कर लिया कि यह पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 20 फरवरी की सुबह 4:30 बज रहे थे। बाहर एकदम सन्नाटा था, लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अक्षत अपने बिस्तर से उठा। उसके कदमों में कोई आहट नहीं थी, लेकिन उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत और खौफनाक थे। वो दबे पांव अपने पिता मानवेंद्र के कमरे में दाखिल हुआ। मानवेंद्र बेसुध होकर गहरी नींद में उस समय सो रहे थे। अक्षत ने बिना एक पल की देरी किए एक खौफनाक फैसला ले लिया। घर में सुरक्षा के लिहाज से लाइसेंसी राइफल था और वो राइफल मानवेंद्र के आसपास ही रखा होता था कि जब भी जरूरत पड़े मानवेंद्र इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकें। उस बेटे के हाथ एक बार भी नहीं कांपे। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बिना एक पल सोचे पिता की लाइसेंसी राइफल से उनका भेजा भेद दिया। कमरे में धमाके की आवाज और इसके बाद सन्नाटा ही सन्नाटा। इतने नजदीक से उसने गोली मारा कि कमरे में अवशेष यत्र तत्र कागज के पन्ने की तरफ बिखर गए। उस रात अचानक उस खामोश कमरे में एक ऐसा मनहूस पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मानवेंद्र सिंह हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गए। एक बेटे ने उस बाप को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया था जिसने उसे बचपन से लेकर आज तक पाला पोसा और बड़ा किया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस खौफनाक घटना के बाद अक्षत वहीं खड़ा रहा। उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए जाते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे का एक आंसू तक नहीं था। वो अजीब सी हलचल सुनकर दूसरे कमरे में सो रही अक्षत की कॉलेज जाने वाली बहन बदहवास होकर भागती हुई आई और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो नजारा था उसने उस लड़की की रूह कपा दी। कमरे में वो खौफनाक मंजर पसरा पड़ा था और सामने उसका अपना सगा भाई एक बहुत ही डरावने रूप में उसके सामने खड़ा था। बहन की चीख निकलने ही वाली थी कि अक्षत ने उसकी तरफ मुड़कर बेहद सर्द आवाज में कहा, शांत रहना, जो भी हुआ उसके बारे में एक लफ्ज मत बोलना। आई विल हैंडल एवरीथिंग, तुम इससे दूर रहो। वो लड़की जो पहले ही बिना मां के बड़ी हुई थी, आज उसने अपने सामने अपने पिता को भी खो दिया था। वो इस कदर सदमे में चली गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो चुपचाप मुड़ी और अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। इस हैवानियत का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। वो घटना तो घट गई थी, लेकिन अक्षत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस पूरी सच्चाई को ठिकाने लगाना। उस भयानक रात का बोझ काफी ज्यादा था। बताया जाता है कि पिता का वजन 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास थी। इतनी बड़ी और भारी भरकम सच्चाई को घर से बाहर ले जाना किसी के लिए भी अकेले मुमकिन नहीं था। अक्षत जानता था कि अगर वो सच्चाई यहीं रही तो बात फैलेगी और वो पकड़ा जाएगा। उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और खींचकर बाथरूम में ले गया और एक आरी से दोनों पैर को अलग कर दिया, दोनों हाथ को अलग कर दिया। अब जो ये सब अलग हुआ तो उनका बाकी का बचा अवशेष अब हल्का हो गया था। अब घर के बाकी लोग और नीचे के किराएदार सो रहे थे। तब उसने अपने पिता को किसी तरह तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाया। ग्राउंड फ्लोर का गेस्ट रूम खाली रहता था। उसने उस रात के सबसे बड़े और भयानक राज को ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में पहुंचाया और बाहर से ताला लगा दिया। अगली सुबह जब दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो रही थी, अक्षत अपने मोबाइल पर इंटरनेट खंगाल रहा था। वो सर्च कर रहा था कि इस भयानक सच को दुनिया की नजरों से कैसे छिपाएं, कैसे बचाएं, कैसे ठिकाने लगाएं, उसे कैसे हमेशा के लिए गायब किया जाए। उसने क्राइम वेब सीरीज देखी ताकि वह पुलिस की नजरों से बचने का तरीका सीख सके। इसके बाद उसने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से सबूत मिटाने के कुछ ऐसे सामान ऑर्डर किए जो किसी की भी रूह कपा देने वाली थी। बाजार से वो एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर लाया और यही नहीं,
उसने इस खौफनाक काम को अंजाम देने के लिए कुछ और चीजें भी जुटाई और शुरू हुआ उस कोठी के अंदर का सबसे खौफनाक खेल। अक्षत उसी ग्राउंड फ्लोर के कमरे में घुसा। उसने सबूत मिटाने के लिए वो डरावना रास्ता चुना जिसकी कल्पना मात्र से सिहरन हो जाए। आप सोच कर देखिए, एक बंद कमरे में एक बेटा अपने बाप के वजूद को हमेशा के लिए मिटाने की हर हद पार कर रहा है। उस कमरे का सन्नाटा इस जुर्म का गवाह बन रहा था, लेकिन उस हैवान के माथे पर कोई सिकन नहीं थी। किसी को शक न हो इसके लिए उसने रजाई और चादर का सहारा लिया। जो भी वहां था उसे पूरी तरह से छिपाकर उस नीले ड्रम के अंदर उसने एक ऐसा राज दफन कर दिया जिसे सोचकर रूह कांप जाए, और फिर उन चीजों का इस्तेमाल किया ताकि इंसानियत का यह सबसे घिनौना राज उसी कमरे में दफन हो जाए। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दिल दहला देने वाला सच वो था जो अक्षत ने इसके बाद किया। इस रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम देने के बाद जब वो इस खौफनाक जुर्म को कर चुका था, उसे अचानक भूख लगने लगी। वह सीधा पहले फ्लोर पर अपनी चाची के पास गया और बहुत ही मासूमियत से बोला, चाची आज बहुत जोर की भूख लगी है, आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, आप प्लीज आज चिकन और पनीर बना दो। चाची को क्या पता था कि जिस लड़के के लिए वह प्यार से चिकन और पनीर बना रही है वह अभी अभी अपने ही बाप के साथ क्या क्या करके आ रहा था। अक्षत ने बड़े चाव से वह खाना खाया, अपनी बहन को बातों में उलझाकर कॉलेज परीक्षा देने के लिए भेज दिया और खुद चैन की नींद सो गया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था दोस्तों, यह एक ऐसी जीती जागती खौफनाक हकीकत थी जो उसी घर में घटित हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक अक्षत उस रात के खौफनाक राज से जुड़ी उन सभी संदिग्ध चीजों को पॉलीथिन में छिपाकर अपनी गाड़ी में रखता रहा और काकोरी के आसपास के सुनसान जगह थी वहीं पर ले जाकर नदी के किनारे ठिकाने लगाता रहा। उसने अपने पिता के तीनों मोबाइल फोन भी वहीं ले जाकर स्विच ऑफ करके फेंक दिए ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। 21 फरवरी को अक्षत के चाचा जो पुलिस में थे छुट्टी बिताकर वापस घर लौटे। जब उन्होंने मानवेंद्र के बारे में पूछा तो अक्षत ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोल दिया कि पापा 20 तारीख की सुबह 6 बजे ही किसी काम से दिल्ली निकल गए थे। चाचा को थोड़ा शक हुआ क्योंकि मानवेंद्र के तीनों फोन लगातार बंद आ रहे थे। जब दोबारा उसके चाचा के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई फिर भी संपर्क नहीं हुआ। जब 22 फरवरी तक मानवेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला तो खुद अक्षत और उसके चाचा पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अक्षत ने सातिरपन की हद पार कर दी थी। पुलिस की जांच से बचने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम था फाइंडिंग पापा। वह उस ग्रुप में लगातार मैसेज कर रहा था कि पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, हमें खुद अपने पापा को अब ढूंढना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। जब लखनऊ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि मानवेंद्र 19 तारीख की रात 1:30 बजे अपनी गाड़ी से घर के अंदर तो आए लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं निकले। इसके बाद पुलिस ने शक होने पर अक्षत और उसके पिता की मोबाइल लोकेशन चेक की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। जिस वक्त मानवेंद्र का फोन बंद हुआ था ठीक उसी वक्त और उसी जगह पर अक्षत की लोकेशन भी आ रही थी। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि मुजरिम कोई बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही है। पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसकी सारी हैकड़ी हवा हो गई। जो लड़का अब तक एक परफेक्ट कहानी गढ़ रहा था वो पुलिस के सवालों के आगे पूरी तरीके से टूट गया। अक्षत ने सबसे पहले अपने अंकल को बुलाया और रोते हुए एक और झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की। उसने कहा कि पापा गहरे मानसिक तनाव में थे और उन्होंने एक खौफनाक कदम उठा लिया है और मैं बहुत ज्यादा डर गया था इसलिए सब कुछ ठिकाने लगा दिया। लेकिन पुलिस यह सब मानने को कतई तैयार नहीं थी। कोई खुद के साथ ऐसा करने के बाद अपने ही सारे निशानों को इस तरह से कैसे गायब कर सकता है। आखिरकार जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और सख्ती की तो अक्षत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 24 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस अक्षत को हथकड़ियां पहनाकर उसी कोठी में वापस लेकर आई। जब पुलिस ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में घुसी तो वहां का नजारा देखकर अच्छे अच्छे पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वहां वो नीला ड्रम रखा हुआ था जिसके अंदर एक पिता का वजूद उस खौफनाक साजिश की गवाही दे रहा था। मौके से इस पूरी खौफनाक वारदात से जुड़े वह सभी अहम सबूत, कुछ संदिग्ध चीजें और एक बहुत अहम सुराग बरामद हुआ। जैसे ही यह खबर बाहर आई पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जो रिश्तेदार और पड़ोसी अब तक मानवेंद्र को ढूंढने में लगे थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का उनके साथ बैठकर चाय पी रहा था, ग्रुप में मैसेज कर रहा था, उसी ने अपने पिता के साथ ऐसा खौफनाक बर्ताव किया था। उस घर में रहने वाले किराएदार तुरंत घर छोड़कर भाग खड़े हुए। अक्षत की बहन जो इस पूरे खौफनाक मंजर की चश्मदीद एकलौती गवाह थी वो डर के मारे चुप थी। उसे पुलिस सुरक्षा में लिया गया।
मानवेंद्र का जो भी अवशेष बचा था उसे बैकुंठ धाम ले जाया गया, जहां उनके भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी। एक करोड़पति कारोबारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, उसका अंत एक नीले ड्रम में हुआ। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको यह सोचने पर मजबूर भी करना है कि हमारा समाज आज किस दिशा में जा रहा है। पैसों का लालच, जायदाद की हवस और रिश्तों में बढ़ती दूरियां इंसान को किस हद तक अंधा कर सकती है। यह वाकया उसका जीता जागता सबूत है। क्या एक पिता की शक्ति इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि एक बेटा इतनी खौफनाक साजिश रच डाले? आज वह खौफनाक नीला ड्रम सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा नहीं है, बल्कि वह प्रतीक है उस संवेदनहीनता और सातिरपन का जो आज हमारे ही घरों में सेंध मार चुका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल दहला देने वाले सच्चे मामलों के लिए चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं कि आखिर इस पूरी घटना का असली गुनाहगार कौन था, वो लालच, वो दबाव या फिर कुछ और। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।